नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। परिसदन में चुनाव आयोग की हुई बैठक। दिल्ली से शहर पहुंचे पदाधिकारी। मतदाता सूची पुनरीक्षण पर चल रहे कार्यों की ली जानकारी। जमशेदपुर महानगर भाजपा की आयोजित हुई बैठक। मंडल स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण शिविर के तैयारियों पर हुई चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर शहर में आयोजित हुए कई कार्यक्रम। मानवाधिकारों के प्रति आम जनता को किया गया जागरूक। अब खबरें विस्तार से। देश भर में मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। झारखंड में भी इसकी प्रक्रिया जारी है। 15 दिसंबर तक यह प्रक्रिया चलेगी। जमशेदपुर में भी यह अभियान लगातार जारी है। इसको लेकर जिले के सभी ईआरओ और एसआरओ के साथ निर्वाचन विभाग के मुख्यालय प्रभारी ने समीक्षा बैठक कर जिले में चल रहे कार्यक्रम की जानकारी हासिल की। जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव आयोग के मुख्यालय पदाधिकारी राकेश रंजन ने बताया कि बचे हुए समय में किस तरह से पुनरीक्षण के कार्य को करना है, इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि इस अभियान में नए मतदाताओं को जोड़ना और फर्जी मतदाताओं का नाम हटाना है। श्री रंजन ने पुनरीक्षण के कार्य में लगे सभी अधिकारियों को तय समय सीमा पर इसे पूरा करने का निर्देश दिया है। आज की ये बैठक मतदाता सूची पुनरीक्षण के संबंध में यहाँ पर की गई है। जिला स्तर पर जो कार्य किए जा रहे हैं मतदाताओं को जोड़ने के लिए और डुप्लीकेट मतदाताओं को हटाने के लिए, इसके संबंध में समीक्षा बैठक की गई सभी ईआरओ और एईआरओ के साथ। पहला तो ये है कि जो मतदाता सूची पुनरीक्षण अभी जो चल रहा है उसमें जो अब बचे हुए समय है ये 15 दिसंबर तक पूरा होना है, जहां मतदाताओं का आवेदन लिया जाएगा फॉर्म 6, 7, 8, 8A और तो उसमें कैसे संख्या जो है जितना हर एक मतदान केंद्र में नए लोगों को जोड़ना है और जो शिफ्टेड वोटर हैं, एसडी वोटर हैं, यानी कि जो जिनका डेथ हो गया है, जो शिफ्ट कर गए हैं या जो रिपीटेड इलेक्टर्स हैं, उनको हटाने के लिए कार्रवाई की जानी है। इसके संबंध में और जानकारी भी दी गई और कैसे इसको अचीव करेंगे ये बताया गया टारगेट को। और फिर जमशेदपुर महानगर भाजपा की एक बैठक जिला कार्यालय में गुरुवार को संपन्न हुआ, जिसमें आगामी दिनों में होने वाले मंडलों के प्रशिक्षण शिविर की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में भाजपा प्रदेश कमेटी के नेता अभय सिंह, कांके के पूर्व विधायक जीतू चरण राम, जिला अध्यक्ष गुंजन यादव समेत तमाम मंडलों के अध्यक्ष व महामंत्री मौजूद रहे। आगामी 13 व 14 एवं 17 व 18 दिसंबर को ये प्रशिक्षण शिविर का आयोजन तमाम मंडलों में किया जाना है। इस प्रशिक्षण शिविर में सभी कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर पार्टी को मजबूती प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। वर्ष 2024 में होने वाले चुनावों के लिए भाजपा अभी से ही राज्य स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है, ताकि 2019 के चुनाव में मिली हार को अगली बार जीत में बदला जा सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के द्वारा सभी मंडलों का प्रशिक्षण शिविर लगने वाला है, जो 13, 14 और 17, 18 ये प्रशिक्षण शिविर होने वाला है, जिसके निमित्त जमशेदपुर महानगर अपनी तैयारी को संपन्न कर रहे हैं। और रांची से प्रभारी के रूप में अपने बीच में कांके के पूर्व विधायक आदरणीय जीतू चरण राम जी का आगमन हुआ है, जो प्रशिक्षण शिविर के निमित्त हमारे मंडल अध्यक्ष और पदाधिकारियों की आज बैठक संपन्न हो रही है। और आज यहां पर जमशेदपुर महानगर में लगने वाले प्रशिक्षण कार्यशाला की रूपरेखा तैयार होगी, उसको अगली जामा पहनाया जाएगा। 10 दिसंबर यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर जमशेदपुर में मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था PUCL के द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर आम जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।
संस्था के सदस्यों ने कहा कि प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस के मौके पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण इसे नुक्कड़ नाटक का रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में आम जनता को सरकारी और गैर सरकारी तंत्र का दंश झेलना पड़ता है, जिसका मुख्य कारण है कि आम जनता अपने अधिकारों से अनभिज्ञ है। इस कारण इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर जनता को उनके हक और अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। आज 10 दिसंबर है, नेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। उसके लिए PUCL APCR मिल के एक अवेयरनेस प्रोग्राम इधर बनाए हैं कि मानवाधिकार के ऊपर आदमी का क्या क्या अधिकार है। आदमी के ऊपर जो सरकारी या बेसरकारी अत्याचार होता, कुछ भी होता, उसका विरोध में आदमी को आगे बढ़ के आना चाहिए और हर भारतवासी को अपना जो अधिकार है हम वो आप जानना चाहिए। उसी के अवेयरनेस के लिए हम लोग ये प्रोग्राम किए हैं। हर साल 10 दिसंबर को हम लोग करते हैं हॉल में, और ये साल कोरोना के चलते हम लोग बाहर में किए हैं। नुक्कड़ नाटक हुआ है, सारा दिन हम लोग 1 बजे तक रहेंगे। मेंबरशिप का हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक और है, और कभी किसी का कोई प्रॉब्लम हो, मानवाधिकार के ऊपर पूछताछ हो, तो आके हम लोग से मिल सकते हैं। PUCL से हम लोग उनको हेल्प करें। वैश्विक महामारी में लंबे समय के बाद खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय में सिविल सर्जन के नेतृत्व में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जहां बेहतर चिकित्सीय व्यवस्था को लेकर सिविल सर्जन ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में सारे 9 CSC के प्रभारी, BPM और चिकित्सीय कर्मचारी मौजूद रहे, जहां सिविल सर्जन डॉक्टर RN झा ने इस वैश्विक महामारी में कोरोना के साथ कार्य को और कितना बेहतर करना है इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जहां उन्होंने परिवार कल्याण, टीबी जांच, मलेरिया जांच, इम्यूनाइजेशन, लेप्रोसी पर सुदृढ़ तरीके से कार्य को करने, साथ ही कमियों को दूर कर स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में जोर दिया। सिविल सर्जन डॉक्टर RN झा ने कहा कि वैश्विक महामारी के चलते लंबे समय तक स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ बैठक नहीं हो पाई थी, जहां लंबे समय के बाद बैठक कर वैश्विक महामारी के साथ अपने कार्यों को बेहतर बनाने के साथ ही कमियों को जानकर उस कमियों को जल्द से जल्द दूर करने का निर्देश दिया गया, ताकि इलाज कराने आए लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। हम लोगों का निर्णय ये बैठक होने बराबर हुआ करता था, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें बाधा आ गई थी। हम लोगों ने फिर शुरू कर दिया काम अपना, और अब कोरोना का भय तो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसी भय में और इसी माहौल को थोड़ा सा सामान्य करते हुए हम लोग को जीना है और काम आगे बढ़ाना है, ताकि हमारा और कार्य जो है, जैसे कि NC रजिस्ट्रेशन है, मलेरिया का जो जांच है, और जितने काम है वो बाधित ना हो। इसी बैठक ये मकसद से मैंने ये बैठक बुलाई है, और एक बृहद बैठक है जिसमें कि सारे प्रभारी लोगों को बुलाया गया है, और उनके साथ BPM लोग हैं उन लोगों को बुलाया गया है कि सारे लोग समझे कि अब स्थिति बदल रही है, और उस बदलते माहौल में हम लोग अच्छे से बढ़िया जो पहले काम करते थे, अच्छी हमारी जो काम हुआ करती थी वो उपलब्धि, उसको फिर से हम लोग प्राप्त करके बढ़िया से बढ़िया। राज्य स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता 2020 का आयोजन इन दिनों किया जा रहा है, जहां गुरुवार को जिला स्तर पर चयनित प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागियों के लाइव परफॉर्मेंस का आयोजन राज्य भर में किया गया। झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा इसका आयोजन राज्य भर में किया जा रहा है, जिसमें सभी जिलों के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के कला से जुड़े छात्र शामिल हुए। कुल 9 अलग अलग कला के श्रेणियों में प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय नृत्य, वादन, चित्रकारी आदि शामिल है। वैसे पूर्व में इसके लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा चुका है, जहां से प्रथम स्थान प्राप्त कर चुके प्रतिभागियों ने प्रत्येक जिले के शिक्षा विभाग में पहुंचकर ऑनलाइन तरीके से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल हुए। यहां से सभी श्रेणियों के विजेताओं का चयन किया जाना है, जिन्हें आगे और बेहतर मंच प्रदान किया जाएगा। ये राज्य स्तरीय कला उत्सव 2020-21 के अंतर्गत पूरे झारखंड में जितने भी सरकारी प्राइवेट विद्यालय हैं गैर सरकारी, उनके बच्चों का ऑनलाइन कला के 9 श्रेणियों में बच्चे
ऑनलाइन सबसे पहले भाग लेकर उसकी सॉफ्ट कॉपी प्रत्येक ब्लॉक से जिला को उपलब्ध कराई गई। जिला स्तर पे 8 सदस्यीय जूरी सदस्यों का चयन किया गया। जिला लेवल पे 8 सदस्यीय जो जूरी थी यहाँ पे उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों का चयन किया। उन सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों में कला के जितने भी श्रेणी थे उसमें से जितने प्रथम स्थान प्राप्त थे बालक और बालिका वर्ग का अलग अलग, तो उन बच्चों का यहाँ से अब सारे जिलों के द्वारा लाइव प्रदर्शन किया जा रहा है और स्टेट वहाँ लाइव प्रदर्शन देख रही है। उसके बाद सभी जिलों से ये बच्चे जो हैं इन 9 श्रेणियों में जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनको स्टेट के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा, फिर उनको राज्य लेवल पे पुरस्कार उनको प्रदान किया जाएगा। जमशेदपुर रोटरी क्लब की ओर से कोरोना काल में लगातार जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है। इस कड़ी में इनके द्वारा लगातार जरूरतमंद सरकारी स्कूल के छात्रों को शिक्षित करने हेतु स्मार्टफोन प्रदान किया जा रहा है। बर्मा माइंस स्थित बीपीएम स्कूल के 21 मेधावी छात्रों के बीच ये स्मार्टफोन वितरित किए गए। इससे पूर्व रोटरी क्लब के द्वारा ही इस स्कूल परिसर में शौचालय एवं शुद्ध पेयजल जल की व्यवस्था की गई थी। कोरोना में स्कूल के ऊंचे कक्षा में वैसे मेधावी छात्र जो स्मार्टफोन के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, वैसे छात्रों को चिन्हित कर रोटरी क्लब ने उन्हें स्मार्टफोन प्रदान किया, जिससे कि उनकी शिक्षा लगातार जारी रह सके। यहाँ हम लोग ने 21 फ़ोन डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं उन ज़रूरतमंद बच्चों के लिए जिनके पास मोबाइल नहीं है और आज के कोरोना टाइम में जो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है उनको हमने ये फ़ोन बांटे हुए हैं। यहाँ की जो मैम है उनको हमने पूछा कि जो बहुत ज़रूरतमंद कम इंटेलिजेंट जिनके पास नहीं है फ़ोन, उनके टीचर के द्वारा हम लोग को ये बात पता चली। हम लोग ने रोटरी क्लब की तरफ से भी किया हुआ है और अब हम लोग विवाह योग की तरफ से ये जस्ट बिगिनिंग है और आगे लेके जाएंगे। जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज में ग्रेजुएशन डे का आयोजन किया गया, जहां शहर के कई शिक्षाविद शामिल होकर छात्राओं को उज्जवल भविष्य हेतु प्रोत्साहित करते नजर आए। इस दिवस को एक समारोह के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत द्वीप प्रज्वलित कर की गई, जिसके बाद कॉलेज के अब तक के इतिहास और शिक्षण शैली पर प्रकाश डाला गया। कॉलेज की प्राचार्या ने कहा कि 6 छात्राओं से शुरू हुआ ये कॉलेज आज 10,000 छात्राओं के साथ महिला यूनिवर्सिटी बनने की ओर अग्रसर है और शीघ्र ही ये कॉलेज आधिकारिक तौर पर महिला यूनिवर्सिटी घोषित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आज इस खास दिन पर वे सभी छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। वहीं उन्होंने कहा कि कॉलेज में अब योगा के मास्टर्स की पढ़ाई होगी, जिसके लिए पतंजलि यूनिवर्सिटी से करार हुआ है और विगत दिनों कॉलेज की ही एक छात्रा ने राष्ट्रीय स्तर पर योगा के पदक जीतकर कॉलेज का मान बढ़ाया है। और आज आप सबसे बड़ी उपलब्धि तो मैं ही मानेंगे कि एक कॉलेज यूनिवर्सिटी के रूप में आज आ रहा है। ऐसे तो ये गजट में आ गया है, लेकिन किसी भी दिन इसकी यूनिवर्सिटी का इसका अनाउंसमेंट हो सकता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 6 लड़कियों के साथ आज यहाँ 10,000 लड़कियां हैं। तो मैं महिलाओं की उस शिक्षा में ये दिनों दिन आगे बढ़ता गया और आज हमारे कोल्हान के या झारखंड की छात्राओं को उस शिक्षा के बाहर नहीं जाकर यहीं रहने की सुविधा, हॉस्टल भी है, कहीं पढ़ने की सुविधा। योगा चलता था, उसको यूजीसी ने अब MA इन योगा किया ताकि वो योगा में भी लड़कियां माने स्टूडेंट नेट क्वालिफाई कर सके। इसी के चलते हमने भी इसमें MA इन योगा अब हमारी पढ़ाई होगी और हमारा ये पतंजलि यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि से हमारा MOU किया हुआ है और हमारे बच्चे वहाँ इंटर्नशिप करने के लिए पतंजलि यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि योगा का हमारे यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है और हमारी एक छात्रा अभी नेशनल अवार्ड भी लेके आई है, जो पूरे भारतवर्ष में उनको सबसे अच्छा योगा करने के चलते उनको ऑनलाइन प्राइज उनको अभी मिला हुआ है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।